हम आज पढ़ेंगे आधुनिक भारत के इतिहास। इसमें पढ़ेंगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन, कौन कंपनी कब आया उसी के बारे में इसमें पढ़ेंगे। यूरोपीय कंपनियों का आगमन तथा प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया और समुद्री मार्गों की खोज, इसी को आज इस वीडियो में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 ईस्वी में भारत आया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना 1600 ईस्वी में हुई, जबकि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 में हुई। डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना 1602 ईस्वी में हुई। डच के बाद डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में हुई। डच के बाद फ्रांसीस भारत में आए और फ्रांसीस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुई। फ्रांसीस के बाद स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1731 ईस्वी में हुई। यूरोपियों द्वारा भारत में प्रथम फैक्ट्री कब और कहाँ स्थापित की गई उसके बारे में यहाँ पर देखेंगे। पुर्तगाली द्वारा भारत में प्रथम फैक्ट्री कोचीन में 1503 में स्थापित की गई। पुर्तगालियों ने अपनी फैक्ट्री को, जो पुर्तगाली कंपनी की स्थापना 1498 में हुई थी और भारत में आकर 1503 ईस्वी में अपनी प्रथम कोठी या फैक्ट्री कोचीन में स्थापित किया। डच, पुर्तगाली के बाद डचों ने अपनी कोठी 1605 में मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम में स्थापित की गई। यानी डचों की प्रथम फैक्ट्री मछलीपट्टनम या मछलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में स्थापित की गई। अंग्रेज 1608 ईस्वी में सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने का असफल प्रयास किया। यह पहली बार था जो अंग्रेजों ने सूरत में स्थापित करने का प्रयास किया, परंतु ये असफल रहा। डेनिश ट्रावनकोर में 1620 ईस्वी में इन्होंने फैक्ट्री की स्थापना की। फ्रांसीस सूरत में 1662 ईस्वी में फैक्ट्री की स्थापना की। नोट, अंग्रेजों ने मछलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में फैक्ट्री स्थापित की थी, जो अस्थायी रूप से थी। यानी प्रथम प्रयास 1608 में सूरत में की गई अंग्रेजों द्वारा और दूसरा बार मछलीपट्टनम में, परंतु ये अस्थायी फैक्ट्री थी। जबकि अस्थायी रूप से 1613 में सूरत में अंग्रेजों ने अस्थायी रूप से फैक्ट्री स्थापित की। यानी एग्जाम में अगर पूछे कि अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री, तो सूरत ऑप्शन आएगा तो सूरत, अगर मछलीपट्टनम रहे तो मछलीपट्टनम, लेकिन अगर दोनों रहे तो इसका आंसर सूरत ही होगा, जो 1608 ईस्वी में हुई थी। विभिन्न देशों के समुद्री रास्तों के खोजकर्ता। विभिन्न देशों के समुद्री रास्तों के खोजकर्ता वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री रास्तों की खोज की और केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत यानी कालीकट बंदरगाह पे उतरा था। इसको रास्ता मार्ग दिखाने में
अब्दुल माजिद नामक गुजराती व्यापारी ने मदद किया था। कोलंबस ये भारत की खोज पर निकला था, परंतु गलती से यह अमेरिका पहुंच गया। कैप्टन जेम्स कुक इसने ऑस्ट्रेलिया की खोज की। तस्मान इसने तस्मानिया एवं न्यूजीलैंड की खोज की, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ही स्थित है। तस्मानिया और न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। अब बार्टोलोम्यू डियाज इन्होंने केप ऑफ गुड होप की खोज की। इसी के रास्ते वास्को डी गामा भारत आया था। भारत आने वाले यूरोपीय यानी कौन सा यूरोपीय व्यक्ति या यात्री किस देश का था जो सर्वप्रथम भारत आया था, उसी के बारे में अब पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। वास्को डी गामा यह पुर्तगाली यात्री था जो 1498 ईस्वी में भारत आया था। यूरोप से भारत आने का समुद्री मार्गों की खोज वास्को डी गामा ही किया था। कार्नेलियन दी हार्टमैन यह डच यात्री था जो 1596 में सर्वप्रथम भारत आया था। यानी अंग्रेजों से पहले डच यात्री कार्नेलियन दी हार्टमैन भारत आया था, परंतु डच से पूर्व अंग्रेजी फैक्ट्री की स्थापना हुई और डच के अंग्रेजों के बाद में डच फैक्ट्री की स्थापना हुई। कैप्टन हॉकिंस यह अंग्रेजी राजदूत था जो भारत 1608 ईस्वी में आया था और 1609 ईस्वी में औरंगजेब से व्यापार का अधिकार प्राप्त करने हेतु मुलाकात किया था। कैप्टन हॉकिंस ये कई भाषाओं का ज्ञाता था तथा जहांगीर से फारसी में बात किया था, जिसके कारण जहांगीर ने खुश होकर कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि दी और 400 का मनसब प्रदान किया था। ओवे गजेड़े यह डेनिश यात्री था जो 1620 ईस्वी में भारत आया था और भारत में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना ओवे गजेड़े ने किया था। फ्रेंकोइस बर्नियर यह फ्रांसीसी यात्री था जो 1658 ईस्वी में सर्वप्रथम भारत आया था। ये फ्रांसीसी यात्री 1658 में सर्वप्रथम भारत आया था। भारत आने वाले कंपनियों यानी इन कंपनियों का क्रम देख लेते हैं। यानी सबसे पहले भारत पुर्तगाली है, पुर्तगाली के बाद डच है, डच के बाद तब ब्रिटिश कंपनी भारत आई, ब्रिटिश कंपनी के बाद डेनिश, फ्रांसीस, तब स्वीडिश कंपनी सबसे लास्ट में आई। सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी आई और सबसे अंत में यानी 1961 में यह भारत छोड़कर गई। सबसे पहले आई और सबसे आखिर में भारत छोड़कर गई। इसके बाद हम विभिन्न कंपनियों का अलग अलग पढ़ेंगे और सबसे पहले नेक्स्ट वीडियो में हम पुर्तगाली कंपनी के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद डच कंपनी के बारे में पढ़ेंगे, तब ब्रिटिश कंपनी और लास्ट में फ्रांसीस कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में महत्वपूर्ण यानी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देख लिए हैं। अगले वीडियो में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, यानी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा उसी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, तब ब्रिटिश और तब फ्रांसीस ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ेंगे।